नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और ये है रेखा गुप्ता। बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर विश्वास जताया है और रेखा गुप्ता को दिल्ली का कमान संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आपको बताया तो दिल्ली में करीब 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हुई है, बीजेपी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है। आम आदमी पार्टी की हार के बाद और बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी में कई सारी अटकलबाजियां चल रही थी कि किसे जो है सीएम बनाया जाए। आज सुबह से लगातार बैठकें हो रही थी और बैठकों के बाद का दौर अब समाप्त होता है, जिसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें रेखा गुप्ता को दिल्ली का कमान संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगी। वहीं अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आपको रेखा गुप्ता के बारे में बताएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नई जो सीएम दिल्ली को मिली है ये है कौन, रेखा गुप्ता आखिरकार कौन है। अगर आपको बताएं तो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे मंथन के बाद आखिरकार रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है। बुधवार शाम 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता के तौर पर पहले चुना गया। बैठक में विधायक दल का नेता चुनने जाने के बाद एलजी ऑफिस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसे एलजी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। इसके बाद कल यानी कि गुरुवार को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मूल रूप से अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो वो हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में की जन्मी। 1974 में इनका जन्म हुआ है। जब रेखा 2 साल की थी तभी उनके पिता की एसबीआई बैंक में मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी हुई थी और 1996 में उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता ने स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई दिल्ली में ही की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही और राजनीति करती रही। एलएलबी पास करने के बाद रेखा गुप्ता जो है वे विवि की सचिव और प्रधान रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी हैं। दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं रेखा गुप्ता, जिन्होंने केवल जीत ही नहीं बल्कि शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने शालीमार सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं अगर आपको हम बताएं दिल्ली के इन तमाम ये जो बैठकों की दौर जो चल रही थी, लगातार ये मंथन हो रहा था कि आखिरकार किसे दिल्ली का कमान सौंपा जाए, किस पर बीजेपी भरोसा जताए। तो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी फिर से एक महिला को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने जा रही है। दिल्ली में आखिरी बार भाजपा सरकार की मुखिया सुषमा स्वराज थी और इस सीएम के रेस में उनकी बेटी भी जो है बांसुरी स्वराज, उन्हें भी ऐड किया गया था। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें फैल रही थी कि सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पर भी हो सकता है तो बीजेपी भरोसा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेखा गुप्ता पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब 27 साल बाद जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार का गठन होने जा रहा है तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों सौंपे जाने की पुरजोर चर्चा है और अब ये भी साफ भी हो चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा जो है वो भी हो चुका है और आपको बताएं तो अब रेखा गुप्ता का नाम जो है वो जो सामने चल रहा था उन पर ही अब बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं अगर और भी रेखा गुप्ता के बारे में आपको जानकारी दे तो रेखा गुप्ता जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की बताई जा रही है। दरअसल आरएसएस ने ही महिला मुख्यमंत्री का प्रस्ताव भी आगे रखा था। आरएसएस ने ही रेखा गुप्ता के नाम को आगे बढ़ाया। भाजपा के सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने इसे अब मान लिया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो अब जब बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको बताएं तो बिहार के पटना साहिब से सांसद है रविशंकर प्रसाद, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था और वो अब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो आपके सामने रखी जाएगी। वहीं आपको बताएं तो रेखा गुप्ता जो है वो 50 साल की है। गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। उनकी पढ़ाई की बात करें तो हमने जैसा आपको बताया कि वो एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने कर चुकी हैं और वो रेखा गुप्ता जो है वो हरियाणा की हैं और उनके जो पिता है वो एसबीआई में मैनेजर के पद स्थापित है। तो देखिए ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। हम आपको लगातार उन तमाम नामों के भी बारे में आपको बताए थे जो दिल्ली के सीएम के रेस में लगातार आगे आ रही थी। ऐसा भी माना जा रहा था कि बिहार का कोई होगा जो दिल्ली का कमान संभालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और डिप्टी सीएम के पद पर प्रवेश वर्मा जो है वो बैठने वाले हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।